बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बौद्ध महासभा धम्म कारमा को बढ़ाने हेतु बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर पुनः बुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर प्रयास कर रही है। परंतु ये कार्य आपके सहयोग के बिना असंभव है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा सम्राट अशोक का काल पुनः स्थापित हो, समता समानता बंधुता न्याय हम सब लोगों को एक लेवल में एक स्तर में ऊंच नीच का भेद खत्म हो। ऐसी जिज्ञासा के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश में एक दिवसीय धम्म शिविर का आयोजन आज दिनांक 28/12/2025 को आयोजित किया है। उसकी कड़ी में आज हम सौभाग्यशाली हैं कि कानपुर की इस पावन धरती पर जो हमारा ये समाज घर है कर्नलगंज थाने के अंतर्गत, इसमें हम सब लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि ये क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ पर जितने भी आंदोलन हुए हैं तो कानपुर से ही ज़्यादातर आंदोलन संपादित हुए हैं और सफल भी हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए बीच में समय आएगा सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और ये चिंता का जो विषय है इस विषय पे शायद किसी का विचार मूल्यवान विचार इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने में कामयाब हो। तो कार्यक्रम थोड़ा विलंब है, हमारे अन्य साथियों को अन्य जगह जाना भी है, तो मैं बिना देरी के बुद्ध वंदना और कृष्ण पंचशील हेतु अपने परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनूप चंद सोनकर साहब जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की शुरुआत हम बुद्ध वंदना और अपने महापुरुषों की स्मरण करके ही करते हैं। तो परम श्रद्धेय अनूप चंद सोनकर साहब जी बड़े भाई मेरे आए और राजेश सोनकर भूल जाइए। हाँ चलो कोई बात नहीं, कल चला जाओ आराम कर। दिक्कत हो उसमें कर दो, प्लेट में कर दो, जब तक आखिरी होगा उसको हटा दो। बड़ी है ना मोमबत्ती, नीचे कर दो। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्ज पमादट्ठाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 एतेभ्यो भगवा आरन् सम्मा सम्बुद्धो इतिकोसो भगवा आरन् सम्मा सम्बुद्धो विज्जाचरण सप्मुन्तो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो विचवाचरण समुसुगतो लोक विद्दो अनुसरो सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति सत्ता देव मनुष्ठानं बुद्धो भगवानाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता ये च बुद्धा अतीता ये च बुद्धा अनागता ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं नास्ति मे शरणमयं बुद्धो मे शरणं वरं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्वच्चेन एते सच्चवच्चेन होतु मे जय मंगलम भूमे में जय मंगलम उत्तम गेन वंदेहम उत्तम देव वंदेहम पाद पंसु वरुत्तमम पादपंसु वरुत्तमम् बुद्धे यो खलितो दोषो बुद्धो फलितो दोषो बुद्धो खमातु तमम बुद्धो कमात्मम् बुद्धम
नमामि बुद्धं नमामि स्वाक्षातो भगवता धम्मो साक्षात् भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको ऐपसिको संदिग्धो कालिको ऐपसिको औपनिको पंचत वेद सब्बो ओपनिको पंचदंतो विज्जोहेति विज्जोहित धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मातीता च ये च धम्मानुगाता ये च धम्मानागता पचुपन्ना च ये धम्मा पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सब्बता अहं वन्दामि सदा नास्ति मे शरणं नय्यं नास्ति मे शरणं मह्यं धम्मो मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्वज्जेन एतेन तस्य वज्रेण होतु मे जय मंगलम् ओ मे जय मङ्गलम् उत्तमगेन वन्देऽहम् उत्तमदेव वन्देऽहम् धम्मच्च दुविधं वरं धम्मच्च दुविधं वरं धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खलितो दोषो धम्मो खमातु तमम् धम्मो मातमम् धम्मं नमामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो भुजिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि इत्यदं चत्तारि पुरुष विद्यानि अट्ठपुगलास भगवतो सावक संगो अट्ठ अट्ठपुगलास अट्ठ भगवतो सावक संगो भगवतो सावक संघो आहुने हो पाहुने हो पाहुने हो दक्षिणियो अंजल कर्णियो दक्षिणो अंजलिकर्ण्यो अनुत्राम अनुत्तरम पुंच खेतम लोकर साथी उच्च खेतम लोकन साथी संघम जीवत पर्यंतम गच्छामि संगम जीवन पर्यंतम शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि ये च संगातीता ये च संघातीता ये च संगानगाता ये च संघानागता पचुपन्ना च ये संघा पशुपन्ना च संगा अहं वन्दामि सब्बदा अहं वन्दामि सदा नास्ति मे शरणं अय्यं नत्ति मे शरणं मह्यं संघो मे शरणं वरं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु जय मंगलम् एतेन तच्चवज्जेन होतु जय मंगलम् उत्तमगेन वन्दे संगम उत्तमगेन वन्दे संगम तिवुधोत्तम स्मितोत्तम संघे यो खलितो दोषो संगो यो खलितो दोषो संगो खमतु तमम् संगो खमतु तमम् साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगम नमामि। और जैसा कि अभी हमें जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण में, संघ की शरण में और धर्म की शरण में जाने के लिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। तो इस कड़ी में सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि महापुरुषों के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर अपना अपना स्थान लें, अर्पित करें।
बस जरा से उधर से आओ, उधर से आप इधर से ये रेड वाला इधर से बना दो। हाँ भैया जिस स्थान पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, यही बहुत हमारे समाज की पावन जगह है। हम बाबूजी से निवेदन करेंगे, श्री गिरधारी लाल जी हमारे बीच में है, इस गुरुद्वारे से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, और तुलाराम सर, आप दोनों गद्दी पे जाके माला फूल चढ़ा दें। बाबूजी, गिरधारी लाल बाबूजी, आपकी आइए दीदी आ जाए भेजिए लगाइए आइए चलिए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पूर्व सभी संत महागुरुओं को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए और इस सभा में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों, दिशा निर्देशकों, आप सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। मैं राजेश सोनकर साहब से और सत्येंद्र जी से निवेदन करूंगा कि पंचशील पट्टिका पहनाकर अध्यक्ष जी को सम्मानित करें। उपस्थित हैं उनका भी सम्मान कर अध्यक्ष जी के साथ बिठाने का कष्ट करें। हमारे बीच में बहुत ही पुराने साथी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मीडिया प्रभारी रविंद्र प्रसाद जी के पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी पंचशील पट्टिका पहनाकर स्वागत करें और बाबूजी को भी उचित स्थान बैठाएं। कहते हैं कि जब कोई बीज होता है वो फल अपनी ही प्रजाति का देता है। बाबूजी ने मिशन कारवा को बहुत आगे चलाया और आप OFC से रिटायर्ड हैं और लगभग 20 साल रिटायरमेंट के हो रहे हैं। और इत्तेफाक से ऐसा है कि उनके सुपुत्र हमारे साथ आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं बतौर मीडिया प्रभारी और हमारे कार्यालय प्रभारी भी हैं। कानपुर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में एक अभी ऑफिस खुली है, उसके भी प्रभारी हैं। तो ये सौभाग्य है कि पिताजी और बेटे एक साथ उस मिशन में और एक कारवा में एक साथ हैं।
मैं इसी बीच में हमारे बीच में बहुत ही सक्रिय टीम है जो कोरी समाज संगठन कानपुर नगर देहात में आप लोगों की नज़र से अछूता नहीं है, अच्छी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राकेश कमल जी। मैं चाहूँगा उनका भी सम्मान करें और उचित स्थान पे बैठने के लिए उनको स्थान दें। यहाँ पर अंबेडकर विकास समिति से के बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, आदरणीय अनूप सोनकर जी। क्योंकि यहाँ पर हम संगठनों की यदि शिरकत के हिसाब से देखें तो एक संगठन का प्रतिनिधित्व करने हमारे बीच में है, तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। सत्येंद्र जी और राजेश जी, आप उनका भी स्वागत करें। बड़े भाई हमारे अनूप चंद्र सोनकर जी, जिन्होंने अपना जीवन ही धर्म के नाम समर्पित किया है और निश्चित रूप से वो सक्रियता दिखाते रहते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज और सक्रिय माननीय तुलाराम कमल जी भी है, जो हमारे हर कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ते रहते हैं, रात दिन सुबह शाम मिशन को जागरूक करने में, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में बड़े भाई हमारे संतोष सर भी हैं, जो मैं जब से मैं उनसे देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, तो हमारे चाहे इस समाज गुरुद्वारे में हो या कहीं भी हो, और बहुत ही टैलेंट पर्सन है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करने का प्रयास और जज्बे को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि ये इनकी रात दिन की जो मेहनत है हम सबके मतलब प्रेरणा का स्रोत है। इसी बीच में साथियों, हम और हमारी टीम के लिए आप सभी लोग आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं। आपको हृदय से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। आप सबका उसी तरह से स्वागत है जैसा हम सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, मैं एक छोटा सा प्रकाश डालते हुए प्रस्तावना के रूप में मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। साथियों, हम आपके बीच में ही लगभग राजेश जी के साथ जब से मैं जॉब पे हूँ, लगातार मैं काम कर रहा हूँ जितना कर पा रहा हूँ। कोशिश ये है कि मेरा एक भी क्षण अपने निजी कार्यों से में कम, समाज सेवा में ज़्यादा देने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरे पास जितनी छुट्टियाँ रहती हैं, आज भी मैं ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे होने के बावजूद भी हम आप लोगों के बीच में हैं, क्योंकि आप लोगों को आमंत्रित किया था। तो आपके बीच में आमंत्रण देने के बाद मैं ही उपस्थित ना रहूं तो फिर हमारे आमंत्रण का मकसद क्या है। और हमें तो सही मायने में राजेश सोनकर जी ने कानपुर के जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों के नामी चिनामी लोगों से परिचय कराया, और हमने भी उनके साथ लगकर कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में जाए और कार्यक्रमों को अटेंड करें। आज मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि शायद कोई ऐसा संगठन हो जिसके पदाधिकारियों से मेरी परिचय ना हो। जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग होंगे, और उनसे परिचय होने का कारण यही है कि उनके हर कार्यक्रम में मैं कोशिश करके पहुंचा। उन लोगों ने मुझे देखा कि ये व्यक्ति बार बार आ रहा है, या आखिर है कौन, तो मेरा नाम से भी परिचय होगा और मैं उनसे परिचित हूँ। मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हम राजेश जी के साथ में 5-7 लोगों की एक टीम बनाई, और हमें सिर्फ एक बात समझ में आई कि हमारे मिशन कारवां को इतना सुस्त क्यों हो गया। जब हमें सब कुछ मिल गया तब हम कमज़ोर क्यों होते चले जा रहे। उसमें जो कंक्लूजन निकल के आया कि मानवर साहब का कहना था कि जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहीं ना कहीं हमारे आपकी हिस्सेदारी में डकैती पड़ी। उस डकैती की वजह से हम लोग कमजोर हुए। इस मिशन मूवमेंट को सोच करके हम लोगों ने ऐसा किया कि संगठन यदि हमने अपने कार्यस्थल पे बनाया तो उसमें भी अलग अलग जातियों के 5-7 लोगों को लेकर संगठन बनाया। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, राजेश सोनकर जी, मेरे नाम के आगे
चूंकि कुछ नहीं लगा है तो आज तक कोई हमें नहीं समझ पाया। ज्यादातर सोनकर भाई समझते हैं कि मैं सोनकर हूँ, ज्यादातर गौतम भाई समझते हैं, क्योंकि जब पेपर में कोई लिखता है उनके कार्यक्रम में जाते हैं तो वो अपनी जात का नाम ही लिख देते हैं, और मैंने अभी कभी अपने जात का नाम मैंने लिखा नहीं। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि SC/ST बाबा साहब ने यदि हम लोगों को बनाया था अनुसूचित जाति, तो अनुसूची में आने वाले सभी लोग हमारी जाति के, इस वजह से मैं आज तक जाति का कोई नाम ही नहीं लिख पाया। और अब हमें जब थोड़ा सा बुद्धि की ओर बढ़े तो मुझे ऐसा लगने लगा तो लोग हमारे नाम के आगे बहुत लिखने लगे। अभी फिलहाल मैं अपने किसी पद को भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पूरे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रदेश महासचिव बनाया गया है, लेकिन मैं उसको लिखता नहीं। क्यों? जब हम प्रदेश महासचिव के लेवल का काम करेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें वो पद लिखने की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं संगठनों में अपना पद लिखने के लिए और बाद में कहते हैं कि मैं तो फला जगह से हूँ तो मुझे इसके ऊपर का पद चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समाज को उठाने का कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जेब लगा के उठाना, मैं उसको उठा के ऊपर करना चाहूँ। साथियों, बहुत ज़्यादा मैं कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि राजेश जी ने 5-7 लोगों को लिया, अलग अलग क्षेत्र से लिया, अलग अलग जगह से लिया, और हम लोगों ने एक प्रयोग किया अपने एचएल में, और वो प्रयोग मेरा सफल रहा कि जब से हम लोगों ने राजनीति की सक्रियता दिखाई, हो सकता है मेरे पूरे एचएल में 5 लोग भी सोनकर ना हो सकता है कि गौतम समाज के बहुत सारे लोग हैं, उनमें से भी एक अपनी विचारधारा का आदमी साथ में लिया। पता लगा कोरी समाज के लोग 2-4 हैं, एक वो आदमी लिया, और ऐसे लेकर के 5 लोगों का हमने ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप से वहाँ की राजनीति सवर्णों की मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी। और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये है कि कोई भी आदमी अध्यक्ष मंत्री वहाँ नहीं बनेगा, हम लोग चाहेंगे वही बनेगा। इस प्रयोग को मैंने अपने जीवन में 25 साल हो गए जब से हम लोग आए, और 5 लोग ही आज तक, कई लोगों ने कोशिश किया हम लोगों को तोड़ने की, लेकिन आज तक अभी ना तो मैनेजमेंट तोड़ पाई है, ना तो लोग तोड़ पाए हैं, और ना लोग तोड़ पाएंगे। क्योंकि कई बार मेरे पास आया कि वो तो आपकी यार बहुत बुराई करता है, आपको गाली देता है, लेकिन आप उसके, हमने कहा मेरा उसका रिश्ता ही गाली क्या है, मेरे सामने तो मेरे पैर छूता है, आपके सामने गाली देता है तो मेरा रिश्ता है यार, इसके लिए आप परेशान ना हो, ये मेरी बात है। नहीं तो यदि आपको गाली बुरी लग रही थी तो उस आदमी को वहीं पे आपको बोलना चाहिए। तो कुल मिला के हम लोग जो है उस मिशन पे काम कर रहे हैं, और उस मिशन पे काम करने के बाद आज ये है कि जहाँ पर भी है, जैसे भी है, तो हमारा एक दूसरे का विश्वास, और विश्वास ही संगठन को मजबूत करता है। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ कह रहा हूँ और पीछे कुछ कर रहा हूँ, उस दिन से मेरा विश्वास खत्म होगा, और उस दिन के बाद मेरा संगठन शून्य हो जाएगा, और यही हुआ है। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में अपने आप को प्रवेश दिया। प्रवेश देने के बाद मैं बताते चलूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे पूर्व विधायक MLC धम्म प्रकाश भारती जी हैं। निसंदेह मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मानवर साहब की विचारधारा को वो पूरी अच्छी तरह से फॉलो करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं अभी तक समझ पाया। क्योंकि विधायक और सांसद होने के बाद इस पार्टी में नहीं तो दूसरी पार्टी में उनको जगह होती है। उन्होंने पूरी तरह से ये निश्चित कर लिया कि हम गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि राजनीति से आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो भी कितने दिन के लिए? 5 साल। लेकिन यदि हम गैर राजनीतिक जड़ों को, अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ऐसी सिचुएशन में ये मान के चलिएगा कि आप ही मुख्यमंत्री हैं। जब हमारी विचारधारा सबकी एक जैसी है तो चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, हमारी विचारधारा मजबूत है। तो उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया, हम लोगों ने समझा और एक प्रपोजल भी दिया कि सर मिशन कारवां न बढ़ने का कारण हम जो समझ पाए हैं वो ये है, जो हमारा प्रयोग था। उन्होंने कहा ठीक है, और जितनी भी कमेटियाँ उसके बाद से बना रहे हैं हम लोग या उन्होंने बनाई है, तो हर जाति के लोगों को एक व्यक्ति का हिस्सेदारी मैंने उसमें दिया है कि अध्यक्ष यदि वाल्मीकि समाज से है तो उपाध्यक्ष हमारा सोनकर समाज से होगा, यदि उसके और अन्य पदाधिकारी कोषाध्यक्ष है तो कोरी समाज का होगा, तो पता लगा और कोई पदाधिकारी तो धनुष समाज का होगा, ताकि हम 5 को ये लगे कि हमारी बराबर की हिस्सेदारी।
जनरली होता क्या है, जब एक समाज के 4 लोग हो जाते हैं और एक समाज का एक हो जाता है, भले ही वो अच्छी बात हो, लेकिन वो एक वाला कहेगा वो तो एक ही जात के थे इसलिए मेरी बात सुनिए। तो इस मिशन पे हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं और उसको गैर राजनीतिक तरीके से, गैर राजनीतिक संगठन है, वहाँ पर संगठन में राजनीति की कोई परिचर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं तो उस सब के पीछे सत्ता है। हम सबके इस काम के पीछे सत्ता है। सत्ता कैसी? हमारी आपकी सत्ता चाहिए समता, समानता, न्याय, बंधुता की। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान है तो हम और आप है। संविधान का मतलब ही है समान विधान, जो आपके लिए है वो मेरे लिए। आप ही राजा है और प्रजा ही राजा है और राजा ही प्रजा है। चलिए सर, इसको मैं ये बताते हुए मैं आगे अपनी इस बात को कंटिन्यू करते हुए बढ़ा रहा हूँ कि तो आप सब लोगों का इस धम्म शिविर में पुनः स्वागत के साथ मैं आगे